बच्चों आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन वेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ ए टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं बेटा। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट समझ ले बेटा। अगर हम यहाँ पे बोल दें कि ये या ये बोल दें कि 2 पर्सन मीना और टीना, ये 2 गर्ल्स हैं मीना और टीना। अगर हम कह दें मीना के पास x रुपये है और टीना के पास मीना से 10 रुपये मोर देन है, तो अगर हम टीना के पैसे को हम y ले लें बेटा, तो इन दोनों में रिलेशन, अगर हम इक्वल का रिलेशन बनाना चाहें तो इक्वल तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि टीना के पास मीना से 10 रुपये मोर देन है। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं बेटा। या तो मीना में प्लस 10 रुपये प्लस कर देंगे, या तो टीना में 10 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें इक्वेशन बनाना है ना। इक्वेशन मींस, इक्वेशन का मतलब इक्वल से जुड़ना। इक्वल से तभी जुड़ेंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल करने के लिए बेटा इसमें थोड़ा सा अलग सोचेंगे। जैसे बोल दिया जाए फादर की एज 2 टाइम्स है सन से, तो आप समझ लीजिए कि फादर की एज में ना मल्टीप्लाई करके सन की एज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वेशन बनाना है, यानी इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसके जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं। कि जैसे कि हमें मालूम था कि टीना के पास 10 रुपये मोर देन है, तो हम टीना में 10 नया जोड़ करके टीना में 10 रुपये माइनस किए। सेम इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसमें मीना की बात करते हैं, मीना में अगर कुछ करना चाहते हैं तो या तो 10 रुपये यहाँ पे हम मीना में प्लस कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हम देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. बेटा देखो इस क्वेश्चन को पहले हम अच्छे समझते हैं। इसमें कह रहा है अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर, अल्ताफ अपनी पुत्री से बताता है 7 years ago, 7 years ago यानी 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो जैसे अभी आपकी एज 10 वर्ष है, तो 7 years ago की बात करें तो 10 में हम 7 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। और अगर आपसे 7 years फ्रॉम नाउ की बात करता है तो हम जैसे रमेश या आफ्ताब की एज हम x ले रहे हैं, तो 7 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है उसमें 7 years प्लस कर देना। या आफ्टर की बात करता है तो आफ्टर और फ्रॉम नाउ दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और बिफोर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लेट आफ्ताब एज, लेट आफ्ताब एज x year, his daughter his daughter's age क्या ले लिया बेटा, y years। अब देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है बेटा 7 years ago आफ्ताब की एज और 7 years ago डॉटर्स की एज, दोनों की एज हम अलग अलग निकालते हैं। ओके बेटा, 7 years ago आफ्ताब एज क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 7 years ago डॉटर्स एज क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 7 years।
क्लियर बेटा? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स, आफ्ताब 7 टाइम्स था। कब? 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज कितना थे बेटा? 7 टाइम्स था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 7। हमें तो इक्वेशन बनाना है। तो बेटा आफ्ताब तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, तो हम उसकी डाटा की एज में क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y प्लस माइनस 7 7 या 49। ट्रांसपोज कर लो बेटा। वेरिएबल्स को एलएचएस में लाएंगे, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में लेकर जाएंगे। x माइनस 7y, देखो ये प्लस 7y था, इक्वल के जब एलएचएस साइड्स को हम ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो ये माइनस 7y हो जाएगा यहाँ पे माइनस 49 प्लस 7। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। एक इक्वेशन आपका ये। अब देखो बेटा सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। सेकंड कंडीशन ध्यान से समझिएगा। सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है बेटा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज क्या हो जाएगा बेटा? आफ्ताब एज क्या हो जाएगा? x प्लस 3 ईयर्स, x प्लस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ डाटा's एज क्या हो जाएगा बेटा? y प्लस 3 ईयर्स। अब देखो बेटा इस कंडीशन में फादर 3 ईयर्स एगो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अब इस कंडीशन में बेटा फादर कितने टाइम्स हो गया है? 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। बेटा यहाँ पे फादर तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो डाटर की एज में हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। यहाँ से मिलेगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ओके बेटा, अब हम यहाँ पर टेबल तैयार करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक आंसर तो आपका ये हो गया, इसको हम बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बात को ध्यान देना है आपको। देखो कैसे, पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा? एक टेबल तैयार करते हैं पहले। ये आपका टेबल बन रहा है यहाँ पे, इसको हम राइट कर सकते हैं ऐसे x इक्वल टू 42 प्लस 7y, और ये y हो गया, और ये यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे। ये पॉइंट बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये आपने निकाला x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये एक इक्वेशन था। यहाँ से माइनस 7y को इक्वल टू उस पार ट्रांसपोज कर दिया गया। ये प्लस माइनस 42 है और प्लस ये 7x हो जाएगा। ये माइनस 42 बेटा। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। y की वैल्यू हम ले लेते हैं बेटा पहले 6। y की वैल्यू क्या ले लेंगे? 6। तो देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी? x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 42 प्लस 42। यहाँ से मिल गया आपको 0। x की वैल्यू क्या मिले बेटा? 0। ये पॉइंट मिल गया आपको 0,6। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं और x की वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 7 5 जा 35 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, और या बेटा और कोई वैल्यू लिया जा सकता है 42, यहाँ से मिल जाएगा 7।
-7। ये दूसरा पॉइंट आपका आपने लिया है y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू आपके पास आगे बेटा -7, यानी पॉइंट मिल जाएगा -7, -7, सेम है। अब इस इक्वेशन पे आएंगे, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 6 + 3y, और अब हम यहाँ पे इसका भी टेबल तैयार करें, इस इक्वेशन का भी हम टेबल तैयार करते हैं। x इक्वल टू 6 + 3y, और यहाँ पर y का पॉइंट होगा, ये होगा पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट, और x की वैल्यू, y की वैल्यू हम लेंगे बेटा y की वैल्यू क्या लेंगे पहले, -2। जब हम यहाँ पे y की वैल्यू -2 लेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 6 + 3 × -2, 6 - 6, ये मिल गया 0। ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 0, -2। सेम है, इस पॉइंट को चेंज करेंगे, y की वैल्यू अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं -3। -3 ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस 3 3 या 9 मिल जाएगा। जब आपको यहाँ पे 9 मिल जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा -3। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू भी हमने क्या लिया था बेटा, -3। जब y की वैल्यू हमने -3 लिया तो x की वैल्यू क्या मिला, तो पॉइंट मिल जाएगा बेटा -3, -3। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया -3, -3। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। बच्चों ग्राफ प्लॉट हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट मिल गया 7, और ये मिला आपको 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी लाइन ये ड्रॉ करेंगे हम, पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट्स आपके तैयार हो गए हैं। देखो बेटा पहले आप राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये मिलेगा यहाँ पर राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये सभी वैल्यूज निगेटिव होंगे। अब पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट आपका है 0,6, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा 0,6। दूसरा पॉइंट है -7,6, x की वैल्यू बेटा -7 -5 -6 -7, और ये पॉइंट आपको मिल गया -7,5। कहाँ पर, -7 और +5, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। दूसरा देखो बेटा, दूसरा पॉइंट कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला पॉइंट है आपका 0, -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। इस पॉइंट को बोलेंगे 0, -2, एंड सेकंड पॉइंट इज
-3, -3, इस पॉइंट्स को हम बोलेंगे बेटा -3, ये पॉइंट होगा आपका x और -3, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका भी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये इस टाइप से आपका ग्राफ। तो आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये जो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat 3 and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो देखो बेटा, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड अ बॉल। लेट cost of a ball bat, let a cost of a bat equal to x rupee, cost of let cost of a bat, cost of a ball y। देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट कंडीशन में 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो देखो बेटा, एक बैट्स का कॉस्ट है x रुपी, तो 3 बैट का कॉस्ट हो जाएगा 3x प्लस कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल का है y रुपी, तो 6 बॉल का हो जाएगा बेटा 6y इक्वल टू दिया है आपको 3,900। बेटा इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, ये मिल जाएगा x प्लस 6y इक्वल टू 3,900, x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उस पार ट्रांसपोज करेंगे, कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 1,300 हो जाएगा। यहाँ पे मिल गया x प्लस 6y इक्वल टू 1,300। एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जब हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या दिया बेटा, आप थोड़ा सा कॉमन लेने में मिस्टेक में ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 होगा और ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। कॉमन लेने के बाद जो है बेटा, इसको हम 3x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x मिलेगा, 6y को यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2y मिलेगा। तो आप सेकंड कंडीशन में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा बेटा, सेकंड कंडीशन में आपको क्वेश्चन दे रहा है, सेकंड कंडीशन में कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड 3 मोर बॉल। तो एक बैट्स का रेट तो हमने x सेलेक्ट किया है, 3 मोर बॉल इट मींस 3y इक्वल टू 1,300। इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बेटा ये अलजेब्रिकली आंसर हुआ इसका। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों के लिए हम टेबल तैयार करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बेटा पहले हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर हम यहां पर x की बात करें तो x इक्वल टू यहां पर मिल जाएगा बेटा आपको 1,300 माइनस 2y, और यहाँ पर हम y की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, हमें पॉइंट मिल जाएगा। देखो वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये 1,300 है, तो x की वैल्यू ऐसे कुछ लेंगे बेटा कि ये 100 के उसमें है, तो हम एक बिग स्क्वायर को 100 लेकर चलें। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू ले रहे हैं बेटा 600, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं 600। तो देखो x की वैल्यू कैसे बेटा, ये वैल्यू तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा वैल्यू बड़ी या छोटी लेंगे तो हमें ग्राफ में स्केल लेना पड़ेगा।
यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600। यहाँ पर हो जाएगा 1300 माइनस 1200। जब माइनस करोगे बेटा 1300 में से 1200 तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और ये पॉइंट आपका मिलेगा 100, 600। पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा, 100, 600। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 500 ले लेते हैं। जब y की वैल्यू हम 500 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500। y के प्लेस पे रखेंगे 1300 माइनस और 5 टू 10, यानी कितना हो जाएगा, और कितना ले रहे हैं हम 500। तो ये है आपके पास 500 यानी 5 टू 10, क्या मिल जाएगा आपको 1000। अब 1300 में 1000 माइनस करेंगे बेटा तो हमें मिल जाएगा 300। ये मिल गया आपको 300। पॉइंट क्या मिला 300, 500। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा बेटा हमें, नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है 500, सॉरी यस 300, 500। आपको इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट मिल गए। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, ये तो आपका रफ वर्क होता है, ये आपका रफ वर्क है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में हम क्या लेंगे बेटा, ये पहले x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1300 माइनस 3y, 1300 माइनस 3y मिल जाएगा आपको। और ये पॉइंट मिलेंगे आपको, और यहाँ पे हम लेंगे बेटा y की वैल्यू, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको पॉइंट। पॉइंट में हमेशा हम x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या ले लें बेटा, 300 ले लें। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 300। तो यहाँ पे बेटा y की वैल्यू हम ले लेंगे 300। y की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 300। जब बेटा हम यहाँ पे 300 लेंगे तो देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, ये मिल जाएगा 1300 माइनस 900। इसमें से इसको माइनस करो, क्या मिल जाएगा आपको, 1300 में 900 माइनस करिए, ये मिल जाएगा आपको 400। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा बेटा 400, 300, 400, 300। हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर y की वैल्यू क्या ले लेते हैं बेटा 400 ले लेते हैं। जब यहाँ पे y की वैल्यू 400 लेंगे, 4 3 जा 1200, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा 100 मिल जाएगा। तो पॉइंट आपका मिला बेटा 100, 400, 100, 400। अब बेटा इस बात को यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये हमारे पॉइंट्स निकल आए हैं। अब हम इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देखिए ध्यान से। और बेटा ये y की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, y की वैल्यू चेंज हो सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे ही इसको प्लॉट करने की कोशिश करिएगा, या ये जो आप स्केल लेंगे स्केल से ग्राफ को अच्छे से बनाइएगा। पहला पॉइंट ये मिला 18 से 1, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम लेंगे 100, लिख लेते हैं स्केल 1
स्क्वायर इक्वल टू 100, 1 स्क्वायर इक्वल टू 100 रुपी। एक्स ये है आपका एक्स डैश, ये वाई है वाई डैश। तो एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या ले लिया बेटा 100 रुपी। तो ध्यान दीजिए आप, पहला पॉइंट है बेटा, पहले हम इक्वेशन 1 के दोनों पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी गलती क्या कर जाएंगे, अगर हम दोनों चारों पॉइंट को हम पहले कार्टेशियन प्लेन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और गलती से हम एक इसका पॉइंट दूसरे का ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारी गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका बेटा 100, 600। पहला पॉइंट क्या है 100, 600। ये x की वैल्यू क्या है, ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये बात आपको मालूम है बेटा कि 1 स्क्वायर यानी ये एक अगर हम स्क्वायर लेंगे तो कितना मिलेगा हमें 100 रुपये मिलेगा। तो पहला पॉइंट है आपका 100, 6। तो ये 100, 6 आपका यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 100, 600। ये पॉइंट बन गया आपका 100, 600। दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है बेटा 300, 500। एक्स की वैल्यू 300, वाई की वैल्यू 500। ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 300, 500। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम, ये एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हुआ बेटा। अब दूसरे इक्वेशन का पॉइंट है बेटा 400, 300। एक्स की वैल्यू 400, वाई की वैल्यू 300। यानी पहला पॉइंट आपको ये मिला, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 400, 300। और दूसरा पॉइंट है आपका 100, 400। ये आपका 100 और दूसरी वैल्यू 400। ये पॉइंट आपको मिलेगा बेटा 100, 400। ये पॉइंट्स क्या मिलेगा 100, 400। अब हम फिर से इसको भी राइट कर लेते हैं 100, 400। अब इस ग्राफ को भी हम क्या करेंगे दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन पैरेलल दिख रही है बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या पैरेलल की कंडीशन बन रही है। तो पैरेलल की कंडीशन नहीं, पैरेलल तो नहीं बनेगा। 1 और 2/3 ये कहीं पे ज्वाइन होगी आगे जाके। ठीक है बेटा, तो हमें केवल ग्राफ प्लॉट करना है, कोई सोल्यूशन तो फाइंड नहीं करना है। तो हमारा ये अलजेब्रिकली आंसर था और ये आपका ग्राफिकली आंसर था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, द कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160 after a month. The cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically. तो बेटा एप्पल्स और ग्रेप्स का रेट को हम पहले लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg apple equal to x rupee. Cost of 1 kg grapes equal to y. ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में बेटा, अब एक बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए थोड़ा सा, या फर्स्ट केस भी लिख सकते हैं। फर्स्ट केस देखो बेटा, यहाँ पे जैसे आप दुकान पे सामान कोई परचेज करने जा रहे हो तो जितना सामान खरीदते हो, जैसे आप दुकान पर जा रहे हैं 10 पैकेट या कुछ रेट से 10 बुक्स आपने परचेज किया या 10 पेंसिल
पर पेंसिल 5 रुपी के रेट से परचेज किया तो क्या हो जाता है 50 मल्टीप्लाई करते हो आप। सेम उसी केस में 1 केजी एप्पल का रेट आपको दिया है और कितने केजी एप्पल खरीदा जा रहा है 2 केजी। 2 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 केजी का रेट है x रुपी 2 केजी का हो जाएगा 2x और कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स का क्या हो जाएगा y रुपी। दोनों को ऐड करने पे हमें कितने रुपए मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा आपको 160 रुपीज। दोनों को रेट जोड़ने पे कितना रुपया बन जा रहा है बेटा 160 रुपी। अगर आप दो सामान परचेज कर रहे हो तो दोनों के रेट को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आप सामान देते हो पैसा देते हो दुकानदार को। सेकंड केस में क्या करना है बेटा सेकंड केस आपसे कह रहा है कि सेकंड केस में 4 केजी एप्पल एंड 2 केजी ग्रेप्स परचेज कर रहा है 300 रुपी में। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4x प्लस 2y 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये दो आंसर अलजेब्रिकली हो गए। अभी हमें इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम टेबल तैयार करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बनाइए बेटा क्या मिलेगा। हम यहाँ पर देखो बेटा इसको हम और इजी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे इस इक्वेशन को और थोड़ा सा इजी कर लिया जाए तो ये मिलेगा आपको 2x प्लस y इज इक्वल टू 300। 2 को ट्रांसपोज कर देंगे बेटा यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल टू 300 बाई 2 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 150। 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 150 रुपीज। इक्वेशन सेकंड आपका ये बना है इसको हटा देते हैं। अब देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा बेटा टेबल तैयार करेंगे। ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x। बेटा देखो यहाँ पे नंबर्स जो है x के साथ है तो हम यहाँ पर y इक्वल टू राइट करेंगे 160 माइनस 2x 160 माइनस 2x और यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा ध्यान दीजिएगा। अब x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे बेटा। x की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 6। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लें 100 x की वैल्यू क्या ले लिया जाए बेटा 100 यहाँ पे मिल जाएगा आपको वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए 160 माइनस 2 इंटू 100 160 माइनस 100 माइनस कर दो बेटा ये मिल जाएगा 200 मिलेगा आपको 60। यहाँ पे कितना मिल जाएगा बेटा 60। तो पॉइंट आपका क्या बनेगा 100 कामा 60। पहला पॉइंट बनेगा बेटा 100 कामा 60। अगर हम यहीं पे x की वैल्यू क्या ले लें बेटा 80 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले लें x की वैल्यू यहाँ पे ले ले रहे हैं 80। x की वैल्यू में आप क्या ले रहे हैं जब 80 लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा बेटा 160 में से 160 माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा आपको 0। तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू आपने लिया था 80। तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा बेटा 80 कामा 0। ये इक्वेशन 1 का टेबल तैयार हुआ। अब हम इक्वेशन 2 का टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बेटा यहाँ पर x की वैल्यू हमने गलत लिया है थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे x की वैल्यू 70 ले लेते हैं बेटा। जब यहाँ पे 70 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 140 आएगा। 140 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 20। x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा y की वैल्यू 20 मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 कामा 20। ये पॉइंट आपका मिल जाएगा 70 कामा 20। दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा
70, 20 और यहाँ का पॉइंट मिला है 80, 0। इक्वेशन सेकंड में देखो बेटा, फिर से हम टेबल तैयार करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पर मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x। दूसरा वैल्यू क्या मिल जाएगा, 150 माइनस 2x और ये मिलेगा आपको पॉइंट, ये मिल जाएगा आपको पॉइंट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हम पहले क्या ले लेते हैं बेटा, 50 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 50। तो यहाँ पे y इक्वल टू मिल जाएगा 150 माइनस x की वैल्यू हमने लिया है कितना बेटा, 50। तो -2 इंटू 50, यहाँ मिल जाएगा 150 माइनस 100 और ये मिल जाएगा आपको 50। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा आपका, 50, 50। पहला पॉइंट आपको मिल गया 50, 50 और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करेंगे, 60 ले लेंगे, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 120 और इसमें से 150 में से 120 माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 30। ये पॉइंट मिल गया आपको 30 और ये मिला आपको 60, 30। क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 60, 30। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, ये मिला 1, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। और दूसरा आपका ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे बेटा, क्या दिया आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7। तो देखो बेटा, पॉइंट और थोड़ा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट है आपका 7, ये पॉइंट है आपका 8, ये है आपका 8। तो देखो बेटा, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 10, 10 रुपये। कितने रुपये ले लिया बेटा, 1 स्क्वायर इक्वल टू हमने ले लिया 10 रुपये। तो देखो पहला पॉइंट है बेटा 70, 20। तो पहला पॉइंट आपको मिला है 70, 20। x की वैल्यू 70 यानी 7 पर रहेगा बेटा और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा 70, 20। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है 1 स्क्वायर इक्वल टू 10, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 10, इट मीन 70। फिर दूसरा पॉइंट है बेटा आपका 80, 0। दूसरा पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, यही पॉइंट मिल जाएगा 80, 0। अब हम इसका क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उन दोनों को सेंटर लेते हुए। ओके बेटा, हमें केवल ग्राफ प्लॉट करना है, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो हम जब तक लाइन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तब तक हम इनको आगे बढ़ाते रहते हैं। ओके बेटा, तो आप इक्वेशन सेकंड का पॉइंट अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला मिल रहा है आपको 50, 50 यानी x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू, यानी ये पॉइंट मिलेगा बेटा 50, 50। और दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है 60, 30, 6, 6 ये है आपका बेटा और 3 पॉइंट आपको ये मिलेगा, 3 पॉइंट आपको ये मिलेगा, यानी इसको हम लिख देंगे 60, 30।
अब फिर से हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों लाइंस को, इन दोनों लाइन को फिर से ज्वाइन कर देंगे। ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के बेटा 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। अगर इस क्वेश्चन में या समझने में या लिखने में कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएं। थैंक यू।